नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा ज्योतिष चैनल ज्योतिष मार्तंड। मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से। आज हम ज्योतिष पर चर्चा करेंगे। विशेष रूप से हम सूर्य ग्रह की चर्चा करेंगे। सूर्य ग्रह ब्रह्मांड में समस्त ग्रहों के अधिपति देव माने जाते हैं और सूर्य जो है मेष राशि में उच्च के तथा तुला राशि में नीच के होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य मनुष्य के जीवन में जो शरीर में उष्मा है, जो आपके पराक्रम में तेजस्विता है, वह हमें सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य सदैव अवचेतन अवस्था से जीव को चेतन अवस्था में लाकर क्रियामान करते हैं। यह सूर्य का सबसे बड़ा गुण है। सूर्य मनुष्य के जीवन में प्रतिष्ठा लब्ध बनाते हैं। सूर्य मनुष्य को जीवन में ज्ञान का दर्शन कराते हैं। सूर्य मनुष्य में के जीवन में पिता के प्रतीकात्मक रूप में माने जाते हैं। पिता का जो संज्ञान किया जाता है वह सूर्य ग्रह से किया जाता है। सूर्य जो है मनुष्य के जीवन में रक्त का कारण भी बनता है। जैसा हमारा शुद्ध रक्त होता है वैसे ही सूर्य की दशा स्थिति बताती है। सूर्य यदि मनुष्य के जीवन में 1, 5 और 9वें स्थान पर बैठते हो तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो होते हैं वो शुद्ध चित्त आत्मा के होते हैं। और सूर्य जो है मनुष्य को जीवन में उच्चता देते हैं। और उच्चता किस प्रकार की देते हैं कि मनुष्य अपने किसी भी क्षेत्र में कार्य करता हो उस श्रेष्ठ का राजयोगी होता है। 1, 5 और 9 में यदि सूर्य बैठे हो और यदि उच्च के सूर्य हो तो निश्चित रूप से परम योगी होते हैं और परम सत्ता को प्राप्त करने वाला व्यक्तित्व ऐसा जातक माना जाता है। सूर्य क्या है? मनुष्य के जीवन में किसी भी कार्य को करने की संकल्प शक्ति ज्ञान चक्षु का प्रतीक है। यदि आप अपने जीवन का निर्माण करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहते हैं, तो आप सूर्य की साधना करें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का निरंतर पाठ कर लें। आप देखेंगे आपके अंदर एक तेजस्विता आएगी और आप अपने कार्य को करने में सफल होंगे। इसी प्रकार से सूर्य जो है जहाँ आपको एक तरफ आपके कैरियर को बनाने का अवसर देते हैं, वहीं पर यदि आप किसी प्रतियोगिता में जाते हैं और उस प्रतियोगिता में आप सफल होना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सूर्य की साधना करना चाहिए। प्रत्येक रविवार को कांसे के बर्तन में लाल चंदन को घिसकर एक सूर्य की आकृति बनाएं। जब उसके बाद उसको सूखने दें। जब वो सूख जाए तो उसमें धीरे धीरे जल भर दें और जल भरने के पश्चात उसको खुले स्थान पर सूर्य के नीचे अर्थात ब्रह्मांड में रख दें। फिर उस नीचे कांसे की थाली में बने हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उसका पूजन करें और लाल चंदन से बनाना चाहिए सूर्य का आकृति। उसका पूजन करें। पूजन करने के पश्चात जो है आप वहाँ पर जो ऋतु फल है वो चढ़ाएं और सूर्य से आप प्रार्थना करें कि हे सूर्य देवता, आप ब्रह्मांड में, पृथ्वी में, समस्त क्षेत्रों में अपनी रश्मियों सहित होते हैं। आपके तेजों में शक्ति से मुझे संपूर्ण अनुभवों का और ज्ञान का प्राप्ति होती है। आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और ज्ञान प्रदान करें। और ऐसा करके और फिर जो है घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का लगातार आप पाठ कर लें या फिर जो है आप सूर्य सहस्रनाम का पाठ कर लें। ऐसा करने से आपको जो है अनेकों प्रकार के क्षेत्र में लाभ की प्राप्तियां होने लगेगी। अपने जीवन का निर्माण करना हो, धन की प्राप्ति के लिए, यश की प्राप्ति के लिए और उसी के साथ अपने माता पिता के सुख के लिए सूर्य की जो मनुष्य साधना करता है उसे लाभ की प्राप्ति होती है। सूर्य मनुष्य को हमेशा कुछ न कुछ देने वाला ग्रह होता है। यदि सूर्य 10वें भाव पर होता है तो जातक जो होता है वह राष्ट्रीय स्तर का या देश और प्रदेश में प्रतिष्ठा लब्ध होता है और कुशल प्रशासक होता है। इसी प्रकार से यदि एकादश सूर्य हो जावे तो ऐसा जो जातक होता है वो अपने जीवन में चारों ओर अपने यश की कीर्ति पताका को फैलाता है और चक्रवर्ती राजयोग को प्राप्त करता है। आप ध्यान रखिए, सूर्य की आपकी महादशा चल रही हो और उस काल में यदि आप अपने जीवन का निर्माण करना चाहते हैं, आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, यदि आप विद्यार्थी हो, आपको क्या करना चाहिए? उस समय आप लाडली, एक रत्न होता है, सस्ता सा रत्न, एक लाडली लाए, उसे तांबे की अंगूठी में बनाकर अनामिका में धारण कर लें और उसके पश्चात जो है आप अपने जो है कैरियर से संबंधित विद्या अध्ययन के कार्य को करें। आप देखेंगे आप अपने कैरियर में सफल होंगे, आपको सफलता प्राप्त होगी और आपका यश, गौरव, कीर्ति भी बढ़ेगी। सूर्य आपको दे जीवन में अनेकों अनुभूतियाँ और उन अनुभूतियों से आप अपने जीवन के अनुभव के आधार पर लोक कल्याण कार्य भी करते हैं। और साथ में ध्यान रखिए, सूर्य भी परम राजयोग देने वाले हैं। हंस विचारधारा के धारक, ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला सूर्य
राजनीति के क्षेत्र में यदि उच्च का हो और उच्च का होने के साथ में मेष राशि का हो और लग्न में बैठा हो तो ऐसे जातक निश्चित रूप से राजा बनते हैं। दसम भाव पे बैठे हो ऐसे जातक राजयोगी होते हैं। और इस प्रकार से सूर्य के महादशा में या सूर्य के दशा काल में सूर्य का उपासना करके और हम समस्त फलों को पा सकते हैं। बंधुओं, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप नीचे लाइक का बटन दबाएं, साथ ही अधिक लोगों को इसका लाभ मिले इसलिए इसे शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब का बटन भी दबाएं ताकि हर बनने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ नमस्कार।